हद कहीं ना कहीं अपना मुनाफा निकाल लेते हैं, लेकिन मैं फंस जाता हूँ। जीत का जो वेट है वो 55 kg 55 किलोग्राम। क्या टेस्ट है। वेलकम हो गया है एक अनदर व्लॉग के अंदर। भाई ये व्लॉग तो नहीं है, ये पार्ट 2 है गाड़ी हीरा का। अब ये है कि पहले व्लॉग में तो मैंने आपको दिखाया गाड़ी हीरा, उसका ट्रैक। अब दूसरा व्लॉग है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा उसका म्यूजियम। आई होप आप लोगों को म्यूजियम पसंद आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 20 रियाल वगैरह बने हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको म्यूजियम भी दिखाता हूँ। फिर वहां से वापसी घर आते हैं। घर आने के बाद इंशाल्लाह हरम जाते हैं। हरम से फारिग होने के बाद इंशाल्लाह हमारे आने वाला है अलबेक। अलबेक का इतना भरपूर सामान आना ना भाईजान, आंखें दंग रह जाएंगी आप लोगों की। बस क्या बताऊं, पिछली दफा की तरह नहीं, ऐसी कुछ चीज आएंगी भाईजान। इस बार बाकायदा ब्रोस्ट आएंगे, ब्रोस्ट। चले आए, आपको इंतजार नहीं करवाते, आपके मुंह में पानी नहीं लाते। व्लॉग शुरू करते हैं। ये वही नूडल्स है जो मैंने पिछले व्लॉग में लिए थे और मैं इस व्लॉग में खा रहा हूँ। और यहाँ पे माशाल्लाह खुशबुएं वगैरह फैल रही हैं। खुशबू से मैं महका दी इन लोगों ने यार मक्का शरीफ को। यहाँ पे मैं टिकट ले चुका हूँ इस म्यूज़ियम की। अब करते हैं इसमें एंट्री। बाबा तो फ्री जा रहे हैं, उनकी तो खुशी कम नहीं होती। हद कहीं ना कहीं अपना मुनाफा निकाल लेते हैं, लेकिन मैं फंस जाता हूँ। मुझे यहाँ पड़ गए हैं 20 रियाल। एंट्री कर ली है म्यूज़ियम में, और म्यूज़ियम में एंटर होते ही इतना बड़ा टीवी आ गया है जो बता रहा है व्हाट इज़ दिस म्यूज़ियम। यहाँ पर अच्छा खासा रश लगा हुआ है, और मुझे यहाँ आके पता चला है यहाँ पे मुख्तलिफ बारें वगैरह लगती हैं। तो हम इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अब ये है कि ये सामने 3-4 लोग खड़े हुए हैं जो कि मुख्तलिफ ज़बान वाले हैं। तो हमारी बारी उर्दू में है, तो इनमें से कोई सामने वाला भैया जो हमें अंदर ले जाएगा, और जो अंदर वाक़यात होंगे टीवी के अंदर वो हमें सुनाएगा, उर्दू में सुनाएगा। लेकिन अंदर जो टीवी होगा वो अरबी में होगा। तो और उन्होंने ये कहा कि जब अंदर जाओगे तो कैमरा से वीडियो नहीं बनानी, तो फिर जो अंदर जो वाक़यात वगैरह वो दिखाएंगे, तो मैं आपको बताता रहूँगा। यहाँ पे जो पहला इन्होंने वाक़या दिखाया है और सुनवाया है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में था। ये था कि कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा गया था, और हज़रत अव्वा को कैसे हज़रत आदम की बस्ती से निकाला गया था। अब जो इन्होंने अब दूसरा वाक़या सुनाया है और दिखाया है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कैसे अपनी उम्मत को मुसलमान होने की दावत दी थी। और इसके अलावा उनका एक कश्ती का वाक़या है। ये वही वाक़या है जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी और कहा था जो जो अल्लाह को मानता है वो इस कश्ती पर आ जाए। तो बहुत से लोगों ने अल्लाह को नहीं माना था। जब सैलाब आया था वो लोग डूब गए थे, और जो जो कश्ती भी थे वो सब बच गए थे। अब जो तीसरा वाक़या इन्होंने हमें दिखाया है और सुनाया है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से था। कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, और उसके अलावा कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था। इसके अलावा हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा का वाक़या, जो कि हज़रत हाजरा सफ़ा मरवा दौड़ी थी 7 मरतबा, और उनको आखिरी में ज़मज़म मिला था। और उसके अलावा एक और वाक़या आखिरी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था और हज़रत इस्माइल को ज़िबा करने के लिए ले गए थे, और किस तरह हमें ईद उल अज़हा मिली है। ये सब वाक़या बताए गए हैं। तो जो चौथा वाक़या इन्होंने हमें सुनाया है और दिखाया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से था। कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होकर फिरौन के महल पे पहुंचे थे। इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अज़दहा वाला वाक़या कि कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को नीचे ज़मीन पे मारा था और अज़दहा पैदा हुआ था। इसके अलावा जो कि सबसे मेन वाक़या था वो यही है कि कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर लाठी मारी थी और समंदर के 2 हिस्से हो गए थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत गुज़री थी। जब फिरौन आया था तो समंदर दोबारा बंद हो गया था, जिसकी वजह से फिरौन और उसके जितने भी बंदे थे, कौम थी, जो भी था, वो सब डूब गए थे। ये वाक़या इन्होंने हमें यहाँ बताया था। अब जो इन्होंने 5वां वाक़या हमें सुनाया है और दिखाया है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में था, जिसके बारे में मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, बट जो समझ आई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पेट से पैदा हुए थे बिन बाप के, और कैसे अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर बुला लिया था। अब मैं इस टाइम मौजूद हूँ इस म्यूज़ियम के मेन हॉल पे, और इन्होंने यहाँ पे हमें ये दिखाया है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही जो कि गार हीरा में नाजिल हुई थी वहाँ तक दिखाया इन्होंने। वैसे जो ये इन्होंने लास्ट वाला दिखाया है ना, एक बड़ी सी LCD और नीचे एक और LCD 3D व्यू के अंदर, इसने एक अलग ही मज़ा दिलाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे एक बनी हुई जगह, सही माने पे मुझे लगा कि 20 रियाल अब जाके पूरे हुए हैं। अब ये देखें जो कि गाड़ी हीरा का पहाड़ है उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है।
यहाँ पर इन्होंने 2 कमरे बनाए हुए हैं और दोनों कमरे के अंदर एक ही चीज़ है, मतलब कि इन्होंने गाड़ी हीरा का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि मैं अभी पिछले व्लॉग में ऊपर से होकर आया हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ बनाई हुई है। मैंने पिछले व्लॉग में एक चीज़ दिखाना भूल गया हूँ, शुक्र है यहाँ चांस मिल गया। ये देख रहे हैं सामने एक हॉल बना हुआ है, तो ऊपर वाले हॉल से यहाँ से पूरा मक्का मुकरमा नजर आता है। और मुझे ये लगता है ये स्ट्रक्चर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो ऊपर ना जा सकते हो रियल गाड़ी हीरा देखने के लिए। ये जो सारा हॉल है ये हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से है, जो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी और इस्लाम लाने वाली पहली खातून थी। म्यूजियम वालों के मुताबिक ये वो कुरान मजीद है जो हज़रत उस्मान गनी के दौर में एक किताब की सूरत में आई थी। अबे यहाँ पे एक और किताब पढ़ी हुई है जो कि हदीस की है, जो कि हज़रत शेख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। कुरान मजीद का जो वेट है वो 55 केजी 55 किलोग्राम। ये जो सामने कुरान मजीद है इसके बारे में बताया गया है, इसका 55 किलो का ये कुरान मजीद है और ये किसी पाकिस्तानी खातून ने लिखा है। ये कुरान मजीद कपड़े से बना हुआ है और जो इसके हरूफ वगैरह हैं वो धागे वगैरह से लिखे गए हैं। और ये अब भाई शीशा लगा हुआ है और जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जानी है गाड़ी हीरा के लिए, और ये कह रहे हैं यहाँ पे अब रास्ता बना रहे हैं ताकि गाने वगैरह भी ऊपर जा सकें। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आपको याद होगा मैं भी यहीं से चढ़ के गाड़ी हीरा के लिए गया था ऊपर। यहाँ पे इन म्यूजियम का स्टोर भी है, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि मैं गरीब हूँ। अब ये है कि निकल आए म्यूजियम से और अब जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। यहाँ से मुझे अब होटल का किराया डन हुआ है 15 रियाल में, और यहाँ पर गाड़ी हीरा को यानी उसके पहाड़ को बाय बाय। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये मस्जिदुल हराम की है। मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ से देख रहा हूँ और मुझे ड्राइवर ने बताया है ये वो जगह है, यहाँ पे वो गेट्स है जो सफ़ा मरवा वाली साइड से निकलते हैं। अच्छा, आखिरकार मैं पहुंच गया हूँ फुको होटल पे। मस्जिद हराम जाते हुए लेकिन देख रहा हूँ यहाँ पे बारिश का अच्छा खासा मौसम बना हुआ है, तो मैंने सोचा इसको भी मैं व्लॉग में ऐड कर दूँ। शाबाश बेटा। शुक्र है भाई मैं तो टाइम पे हरा पहुँच गया हूँ। आज यहाँ पे अजानें भी हो रही हैं और यहाँ पे बारिश वगैरह भी हुई है, हो भी रही है, अच्छी खासी हो भी गई है। आपको फ्लोर पे देखकर अंदाजा हो रहा होगा पानी को देखकर। बाबा एंजॉय द लाइफ। इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई और हमारे लिए आ गए है अलबेक का पूरा डब्बा भरा हुआ है जिसके अंदर चेस्ट भी है, और मैं जब खाऊंगा ना और आप लोगों को दिखाऊंगा। बस चलती है कि आप लोगों के मुँह से पानी आना चाहिए। आज तो मिला है अलबेक सही तरह से। ये टिशू हैं, इनको तो मैं साइड पे रखता हूँ, और ये टिशू है इसको साइड पे रखता हूँ। ये 3 केचप्स माशाल्लाह, और ये कहते हैं इसको सॉस, लजीज तरीन सॉस। नहीं। और यहाँ पे ब्रोस्ट और फिश, आहा मज़ा आ गया यार, चा सारी देख कर भी। भाई यहाँ पे मिली है बोतल अलबेक की। आहा शुरू करो, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ? ये शुरू करता हूँ, इसको फर्क आता हूँ। क्या टेस्ट है। यहीं पर खत्म करता हूँ मैं व्लॉग को, यानी कि गाड़ी हीरा पार्ट 2 को। सो भाई मैंने तो यहाँ पे अलबेक बड़ा ठूस के खाया यार, बड़ा मजा आया। अलबेक का यार एक रहता से वाइब है, मैंने तो यार बड़े मजेदार तरीके से खाया। जनता माफ नहीं करेगी। अच्छा फिर मैं यहीं पे कर रहा हूँ, फिर व्लॉग को खत्म। यार जो भी अलबेक का बड़ा मजा आया। अरे जान। अच्छा फिर मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।